तो संसार के भोग मिलेंगे ही नहीं। घोड़े अपनी मौत से चलेंगे तो चाहे जहां रथ को गिरा देंगे, उन्हें क्या परवाह है। कोई शत्रु सारथी को घूस देकर के घोड़ों को खिला पिला करके मिला भी सकता है। अपनी और यात्रा में आपका लाभ क्या निकलेगा, बोलो। तो काम और क्रोध ये सबके शत्रु हैं। ये इंद्रियाओं में, मन में, बुद्धि में आकर के जब बैठ जाते हैं तो काम क्रोध के पास अपना कोई दुर्ग, कोई भवन नहीं है। इसलिए हमारे सारथी से मिलकर के उन्हीं के पास रहते हैं। यात्रा तो करनी पड़ती है और यात्रा तो करनी ही चाहिए, लेकिन घोड़े सधे हों, लगाम भी दृढ़ हो, और वो लगाम किसके हाथ में हो, सारथी के हाथ में हो, और सारथी हमारे कहने में हो, तो यात्रा सकुशल होती है। क्या होती है? यात्रा सकुशल होती है। बोलो। अब देखो, बंबई से हमारी दोनों गाड़ियां चली तो एक गाड़ी को 15 घंटा लगा बंबई से यहाँ आने में, छोटी गाड़ी को, और बड़ी गाड़ी को 15 दूनी 30 घंटा लगा। अब बताओ कितना अंतर, दोगुने का अंतर हुआ कि नहीं? बोलो क्या है? बोलो। एक जो बड़ी बस है उसको 30 घंटा आएगा, भाई भाई में हो जाएगा। क्या है? एक बोले और दूसरा समझ लो कि हमको कहाँ सावधानी दी जा रही है। क्या है? बोलो, समझ लो इस बात को। तो आपकी बुद्धि प्रतिष्ठित है या नहीं, आप अकेले अपना व्यवहार चला सकते हैं। यदि समाज आपका सहयोग न दे, यदि भाई बंधु माता पिता और सब परिवार के जितने लोग हैं और इनके ऊपर यदि आप विश्वास न करें, लोगों को ज्ञात हो कि आप राम के नहीं काम के बशवर्ती हो गए, तो व्यवहार कैसे हो सकता है। तो संसार स्वार्थ में जागता है, निस्वार्थपना समझता नहीं है। ये ठीक है, परंतु बहुत स्वार्थीपना अधिक दिनों तक व्यवहार नहीं चल सकता है, ध्यान रखना है। क्या है? एक बड़ा कारखाना था, ध्यान रखना। एक कारखाना बहुत बड़ा था। सेठ ने अपने पुत्र को हटा करके दामाद को उसका प्रबंधक बना दिया। अब सेठ के पुत्र को हटा करके दामाद ने क्या बना दिया? पूरे कारखाना का प्रबंधक बना दिया। प्रबंधक माने सबसे बड़ा पद होता है। दामाद ने सोचा कि ससुर को लाभ दिखाना चाहिए। क्या है? बोलो। अब दामाद ने सोचा कि अपने ससुर कुछ लाभ तो दिखाना चाहिए। उन्होंने उत्पादन का स्तर गिरा दिया। उत्पादन का जो स्तर था वो गिरा दिया, और एक बार तो माल गया, लाभ हो गया, किंतु माल के गिरे स्तर का भेद कब तक छिपा रहेगा? तो बिक्री घट गई, फिर घटिया का माल कौन लेगा भाई? सेठ का ध्यान उधर गया, तो उन्होंने दामाद को पृथक करके फिर पुत्र को व्यवस्था का भार दे दिया। यदि तुम ग्राहक का स्वार्थ भूल करके अपना ही स्वार्थ देखोगे तो थोड़े दिनों में संसार का व्यवहार बंद हो जाएगा। दूसरों को देख करके उससे अपनी जीविका निकालनी पड़ती है। स्वार्थी इस विषय में सो जाते हैं और सावधान संतोषी विषय में जागता रहता है। जो सावधान नर नारी होते हैं वो संतोषी होता है, वो जागता रहता है कि ग्राहक से काम चलता है तो इनका स्वार्थ नहीं बिगड़ना चाहिए। ग्राहक को भी तो देखना है। क्या है? घटिया माल देंगे दोबारा कौन लेगा? बोलो। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। इसलिए ध्यान रखना है। क्या है? और वो हमेशा ही आनंद में रहता है,
हमेशा आनंद में रहता है। तो ये व्यापारी अपने स्वार्थ की ही समझ जो साथ में रहेगा। और संयम तो संयमी, यदि जीवन में संयम क्या है, जागना जरूरी है, जीवन में संयम जागना चाहिए। संसारी पुरुष अपने स्वार्थ में बड़े सावधान होते हैं, इसलिए ईमानदार व्यक्ति इन बातों को नहीं समझता है। जिस एकता अभेद परमार्थ से संसारी पुरुष सोता है, संयम पुरुष उसमें जागता है। जरा ध्यान रखना, क्या है, संसारी पुरुष जिस स्वार्थ में जागता रहता है, बोलो ये इसका अर्थ क्या है? रावण में आया कि मोहिनी सा सब सोवन जिस एकता माने अभेद में, परमार्थ में, आत्मा में संसारी पुरुष सोता है। जरा ध्यान रखना है, एकता में, अभेद में और संसारी पुरुष सोता है, तो संयमी पुरुष जागता है। संयमी जो पुरुष होते हैं, संयम वाले पुरुष उसमें जागते हैं। अज्ञानी जिस अनेकता में जागता है, अज्ञानी जिस अनेकता में जागता रहता है, संयमी व्यक्ति उसमें सोता रहता है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने भी अपनी विनय पत्रिका में लिखा, यही निस सकल जीव सूतहि, तू कृपा पात्र जन जागे। क्या है? संसारी लोग जहां से सोते रहते हैं, परमार्थी लोग वहां से जागे रहते हैं। परमार्थी लोग हमेशा सजग रहते हैं, जागृत रहते हैं। और संत तुलसी कहते हैं कि हे प्रभु, जिसके ऊपर आपकी कृपा होती है वही संसार रूपी रात्रि में जागा रहता है, और दुनिया के लोग ये मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं। तो मोह रूपी रात्रि से जो सो रहे हैं उनको जगाने के लिए दूल्हापुर में सत्संग रखा गया है। ध्यान रखना है, बोले। इसलिए स्वार्थी बेईमानी लोग समझते हैं कि पैसा इकट्ठा करना ही सावधानी है। क्या है? उसके लिए झूठ बोल सकते हैं, गलत कर सकते हैं। ध्यान रखना। स्वार्थी बेईमानी लोग ऐसा समझते हैं कि पैसा एकत्र करना ही सावधानी है, और यही दिन है, यही जीवन है, यही सबसे बड़ा लाभ है। अरे पैसा तो चोर ले जाएगा, सरकार के हाथ में लगेगा, या जीते जी जिसे देना नहीं चाहते हो उसे दे देना पड़ेगा कि नहीं? क्या है? मरने के बाद तो जिसको नहीं देना चाहते हो, चाबी तुम्हारी सब ले लेगी बहू। ध्यान रखना। क्या है? और फिर बहुत डॉक्टर भी ले जाते हैं, बहुत वकील ले जाते हैं। घर में बीमारी भी आती है तो अस्पताल में जाके खर्च करना पड़ता है, झगड़ा भी होता है तो डॉक्टर ये वकील पैसा फिर लेते ही उनको देना ही पड़ता है। बोलो। तो इसी प्रकार से भैया तुम लोगों को इस बात को सावधानी रखना है, ध्यान रखना है कि जहां स्वयं ठगा जाना नहीं चाहते, जैसे हम स्वयं चाहते हैं कोई हमको ठगे नहीं, वैसे दूसरों को भी हम ठगने न दें। क्या है? और जैसे स्वयं हानि नहीं चाहते हैं, ऐसे दूसरों की भी हानि ना करें, ये भी ध्यान रखना है। क्या है? दूसरों की हानि ना करें। आप हानि से बचो और दूसरों को हानि से बचाओ। आप मृत्यु से बचो, दूसरों को मृत्यु से बचाओ। आप दुखों से बचो, दूसरों को दुख से बचाओ। और आप आनंद में रहो, सबको आनंद में रहने दो। आप समझदार बनो और दूसरों को भी समझदार बनने का अवसर प्रदान करो। ये अपना स्वरूप है, सच्चिदानंद अपना स्वरूप है। तो हमेशा जहाँ रहो सत में रहो, चित में रहो, आनंद में रहो, दुख अपने को स्पर्श ना हो।
अज्ञान से, दुख से और मृत्यु के भय से, शोक से थोड़ा अपने को अलग रखे रहे और संसार का व्यवहार भी करते रहे। संसार का व्यवहार करने की मनाही नहीं है। श्रीमन नारायण वेद पाठ की शिक्षा दे दिया, काशी भेज दिया कि वेद पढ़ जाएगा तो विद्वान पंडित बन जाएगा। और एक को सेना में भर्ती करा दिया। एक पिता ने अपने 4 बच्चों को, एक को ब्राह्मण बना दिया, एक को क्षत्रिय बना दिया, उसको सेना में भर्ती करा दिया, और एक को वेद पढ़ा दिया, और एक को व्यापारी बना दिया। गल्ले की दुकान रख दिया, किराना की दुकान रख दिया, कि सब भाई मुझे छोटा समझते हैं घर में रहने के कारण। क्या है? तो व्यापारी कहता है कि मुझे दुकान में बैठ करके दुकान चलाना अच्छा नहीं लगता है, मैं तो घर का काम करूंगा, सबसे अच्छा घर का काम है। क्या है? बनियागिरी वाला काम अच्छा नहीं है। दुकानदार वाले ने कहा मैं दुकानदारी काम नहीं करूंगा। घर में लोग, हमारा भाई कितने आराम में है, क्यों ना हम भी घर में रहे। घर में रहने वाला कहता है कि ये पंडित जी और जो सेना में रहते हैं ये फौज में होना चाहते हैं, और जो व्यापारी हैं ये मुझे नीच समझते हैं, मुझे खराब समझते हैं, और तो मैं अब वेद पाठ करूंगा। क्या करूंगा? मैं वेद पाठी बनूंगा। घर में रहने वाला हूं मैं, तो सब लोग मुझको छोटा समझते हैं। अंत में चारों ने निश्चित किया, अंत में चारों भाइयों ने निश्चित कर लिया कि भाई चारों का जो कर्तव्य है पहले मिलकर के उसे तो पूरा कर लो। और चारों का कर्तव्य क्या है? चारों ने कहा है कि बस चारों का कर्तव्य यही है कि पिताजी को शमशान भूमि पहुंचा देना और उनका संस्कार कर देना, ये चारों का कर्तव्य है। और पिताजी को फूंक देना, अंतिम क्रिया कर देना, उनकी दिनत्रही कर देना, बस ये चारों का धर्म हम लोगों का है। तो इसे तो चारों को मिलकर करना होगा। चारों भाइयों ने कहा भाई ये तो पहला कर्तव्य है, ये तो करना ही पड़ेगा। तो एक बोला काल करे सो आज करे, अज करे सो अब। क्या है? अब चारों लोगों ने कहा रस्सी निकालो, कफन इकट्ठा करो, और जुटाने लगे सब सामान। अर्थी बना ली गई, और पिता चलता फिरता है, ओहो मरा नहीं। क्या है? चारों भाइयों ने निश्चित कर लिया कि पहले हम अपना कर्तव्य तो पूरा कर ले भैया, फिर अपना अपना काम बदलेंगे, क्योंकि किसी को अपने काम में संतोष नहीं था। क्या है? बोले चलो पहले पिताजी को पहुंचा जाए शमशान घाट। तो पिताजी को बलपूर्वक लिटाया गया अर्थी में। पिताजी नहीं लेट रहे हैं, चारों बच्चों ने पकड़ा, एक ने सिर पकड़ा, एक ने हाथ पकड़ा, एक ने पेट पकड़ा, एक ने पैर पकड़ा, चारों भाई पकड़ लिए। यही 4 वर्ण है। बोले पिताजी माने धर्म को ही चलो फूंकाओ, सब काम खत्म हो जाएगा, ये धर्म में परेशान करेगा। क्या है? इन्होंने कहा ये धर्म है तो आसान कारण है, चलो धर्म को ही फूंकाओ। क्या है? तो पिताजी को चारों भाइयों ने पकड़ा, मजबूत थे, सेना वाले और पंडित भी खूब घी खाते, वो भी पहलवान मजबूत थे। क्या है? और व्यापारी भी मजबूत थे, खूब मेवा खाते। क्या है? और घर तो जो बना खिला वो भी सब चारों मजबूत थे। अब पिता की उम्र काफी हो गई थी। चारों भाइयों ने पकड़ा
बोले लेट जाओ इसमें। अरे बोले क्यों भाई लिटा रहे हो? बोले अपना कर्तव्य पूरा कर रहे, चुपचाप रहो। क्या है हमारा कर्तव्य? यही तो बता सिखाया गया है कि पिताजी को पहुंचा दी शमशान घाट, यही तुम लोग कर्तव्य चारों भाइयों का। बस हम तुम्हें ले जाना चाहते हैं और शमशान घाट में फूंकना चाहते हैं, हम अपने कार्यों से पूर्ण होना चाहते हैं और तुम्हारा दिन तरह ही कर देंगे। अरे पिता ने कहा जिंदा करना चाहते हो? कि आदमी की जो स्वाभाविक मृत्यु होती है तब लोग ये सब काम करते हैं, तुम तो जबरदस्ती कर रहे हो भाई हमारे साथ, ऐसा कर रहे हो। एक बोलो एक चप्पट जोर से लगाया पिताजी ने, पिता को तो अधिकार होता है। एक चप्पट जोर से लगाया, जो पंडित जी वेद पढ़े था, बोले यही तुम्हारी पढ़ाई है, इसलिए तुमको वेद पढ़ाया था, शर्म नहीं आ रही तुमको? यही तुम्हारा वेद ज्ञान है। और एक लगाया सेना वाले को, बोले यही तुम बलवान हो, यही तुम क्षत्रिय हो। और एक थप्पड़ लगाया जोर से, यही तुम व्यापारी हो, यही इसीलिए व्यापार किया था। क्या है कि पिताजी को ही फूंक दिया जाए, इसलिए पैसा कमाया है। और उससे कहा कि इसलिए तुम बलवान हो और इसलिए तुम पढ़ाई लिखाई किए हो। और एक चप्पट लगाया वो जो घर में रहता था कि घर के तुम सेवक हो। क्या है तो सेवक को भी एक थप्पड़ लगाया कि इसलिए तुम घर में रखा था कि पिताजी को ही फूंक दो। हमने तुमको उत्पन्न किया, पाला पोसा और मुझे ही शमशान में जाके फूंकना चाहते हो तुम। धर्म पिता है, ध्यान रखना। धर्म क्या है? पिता है। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये सब इनके 4 पुत्र हैं और अपने अपने कर्तव्य के पालन को आज दुनिया के लोग तैयार नहीं है। धर्म संकर हो रहा है। धर्म संकर जानते हैं ना क्या है? वो तो बोले उसका धर्म श्रेष्ठ है, मैं वो पालन करूंगा, बोले मैं अपना छोड़ दूंगा, उसका पालन करूंगा। मानो ये धर्म को ही अर्थी पर बांध करके जलाने जा रहे हैं सब। क्या है? धर्म को ही सारे नेता लोग, सारी पार्टी के लोग, सारे देश के लोग धर्म को ही एकदम बांध करके जलाना चाहते हैं कि भगवान नहीं है, लेकिन धर्म कभी मरता नहीं है। क्या है? भले रुष्ट हो। क्या है? भले रुष्ट हो, अपने पुत्रों को मार डाले, पर धर्म सनातन है, धर्म शाश्वत रहता है। क्या है? धर्म शाश्वत रहता है, सनातन रहता है। और उसी सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान के सारे अवतार हुए हैं। धर्म से बेराती जोग से ज्ञाना, धर्म से गिरती जोग से ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना, ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। पिताजी ने समझाया, बेटा कर्म योग की दृष्टि से कोई भी कर्म छोटा और बड़ा नहीं है। कर्म से आदमी छोटा बड़ा नहीं होता है। भाव से खेती वाला खेती करे, व्यापार वाला व्यापार करे, पढ़ाई लिखाला वाला पढ़ाई लिखाई करे, सेना वाला सेना काम करे, पंडिताई वाला पंडिताई काम करे। सब अपने अपने काम में लगे रहो भैया, अपने अपनी जिम्मेदारी से काम करो। कर्म से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर के महायज्ञ में, रासु यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ उनको पद दिया गया और सर्वोत्तम उनका अग्र पूजन किया गया भगवान के रूप में। तो दुर्योधन जल गया, शिशुपाल जल गया। क्या है बोलो? और शिशुपाल जल गया कि श्री कृष्ण का ही अग्र पूजन क्यों हो रहा है, मेरा पूजन क्यों नहीं हो रहा है। क्या है? ईर्षा किया शिशुपाल ने, द्वेष किया शिशुपाल ने, और शिशुपाल ने 100 गालियां निकाली श्री कृष्ण के लिए। और जहां एक गाली ज्यादा हुई 100 गाली से, वहां श्री कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र जाकर के और शिशुपाल का मस्तक कट गया। उसी यज्ञ के अवसर पर सब जगह हाहाकार मच गया और शिशुपाल के अंदर से ज्योति निकल के भगवान में समाहित हो गई। पापी की आत्मा भी परमात्मा की आत्मा हो गई। क्या है? आत्मा कोई मार नहीं सकता है, पापी कोई मार सकता नहीं, पाप ही कोई भगवान ने मार दिया, फिर भगवान ने उसको अपने में मिला लिया। तो भगवान का मारना भी प्रेम होता है। जैसे माँ बच्चे को थप्पड़ मारती है पर प्रेम होता है, इसे भगवान जो मारते हैं मार के मिला लिया अपने में। क्या है? भगवान का मारना भी कल्याणकारी होता है, ध्यान रखना। क्या है? बोलो। गोपी वालों को भगवान ने प्रेम से मिला लिया अपने में और किसी ज्ञान से मिला लिया।
किसी को किसी से मिला लिया, पर इन दुष्टों को भगवान ने मार करके और अपने में मिला लिया। पाप की सत्ता नहीं रहेगी, आत्मा का ही सत्ता रहेगी। क्या है, पाप ही बार बार रूप धारण करके आता है। और पापी कहते हैं पाप से घृणा मत करो। क्या है, पाप से घृणा मत करो। क्या है, पाप से घृणा करो, लोग करते ना कि पापी से मत करो। तो अब पापी माने आत्मा, क्या है, उससे घृणा मत करो, बोले पाप से करो। तो भगवान ने पाप से ही किया पाप। क्या है, पापी से कहाँ किया, पापी को तो अपने मिला लिया उन्होंने मार करके। क्या है, जब पाप खत्म हो गया तो भगवान के धाम में मिल गया, भगवान से एक हो गया। बोलो, तो वो भी भागवत हो गया, वो भी भगवान से मिल गया। क्या है, वो भी भगवान से एकता को प्राप्त हो गया। इसलिए भगवान का मारना भी कल्याणकारी मंगलकारी होता है, उन्हें कोई दोष पाप नहीं पड़ता है। तो देखना है कि पिताजी ने समझा दिया कि बेटा कोई कर्म छोटा बड़ा नहीं होता है, अपना काम करते रहो। श्री कृष्ण भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में एक सबसे नीचा काम ले लिया कि हम सबके पैर धोएंगे, सबके हम पत्तल उठाएंगे जूठे। बोलो, कितने बड़े भगवान होकर के इतना नीचा काम क्यों लिया? क्योंकि भगवान में कि झूठे बड़प्पन का अभिमान नहीं है। जहाँ सच्चा ज्ञान होता है वहाँ सच्चा प्रेम होता है और वहाँ सेवा की भावना होती है। वहाँ कोई अभिमान नहीं होता है कि हम इतने बड़े। और जो नारी बड़प्पन का अभिमान किए बैठता रहता है वो सेवा से वंचित हो जाता है। क्या है, तरह तरह के जो अभिमान है, धन का अभिमान, पद का अभिमान, ये अभिमान, वो अभिमान, विद्या का, बुद्धि का, ऐसे लोग ऐसे कामों से वंचित हो जाते हैं। ये तो उन्हीं को प्राप्त होता है जिनके अंदर भगवान की भक्ति होती है। दूल्हापुर वालों के पास और तुम्हारे पास भक्ति थी, इसलिए तुम लोगों को ये 5 दिन का सत्संग मिला है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण 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 नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण। सुंदर गोपालम उर्वनमालम नयन विशालम लोकहरम, सुंदर गोपालम उर्वनमालम नयन विशालम लोकहरम, वृंदावन चंदनमानंद चंदन परमानंदम धरणधरम, वृंदावन सुंदरम आनंद कंदम परमानंदम धरणधरम, कुमारम सब सुख सारम सत्य विचारम धरणधरम। बोलो सत्य सनातन। आज का सत्संग समय से बंद किया जा रहा है ताकि दूर दूर तक। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरुदेव हरे, स्वामी जय गुरुदेव हरे, तिमिरे विनाशन ज्ञान प्रकाशन, तिमिरे विनाशन ज्ञान प्रकाशन, मन संशय सब दूर करे। ओम जय गुरुदेव हरि।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदि नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव आनन्दमानन्दगमनीयशयितं आनन्दचन्द्रप्रभासबिन्दुभारतीनाथ मनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। जपांजलि
समर्पयामि। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, धर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गौ माता की गौ हत्या, जन सम्राट स्वामी कृपानाथ जी महाराज की, श्री भूषित काशी धर्मपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की, गुरुदेव भगवान की, नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। गुरुवाणी में आपने श्रवण किया आज सब भक्ति भाव से लगे हैं, समय सारे सारे काम हो रहे हैं। क्या है? तो प्रेम जो है छिपा नहीं रह सकता है। क्या है? श्रद्धा भक्ति प्रेम प्रदर्शित होता है, छिपने वाली चीज नहीं है। बोलो। तो हल्दीग्राम के और इस हल्दी टोला पास में लगा है, सत्ती टोला पास में लगा है, बहुत टोले पास में लगे हैं। उसको घोटी को सोना पास में लगा है, लांजी पास में लगा है, कलपात्री पास में लगा है। ये सब आसपास सब भक्तों गांव है और सबके मध्य में कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए सबको सुविधा बढ़िया प्रेम से आने की। तो ये अवसर आप लोगों को मिल गया है 5 दिन के लिए। ये आप लोगों का पुण्य ही था। जहां पुण्य होता है वहीं ये अवसर हमें और आप लोगों को बैठाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या है कि इन भक्तों का जरूर पुण्य था, इसलिए ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ। इनके भाव में कोई क्या है ध्यान रखना। यहाँ ज्ञान अलग चीज होती है, धर्म अलग चीज होती है। धर्म और ज्ञान से भी ऊंचा प्रेम का स्थान दिया गया है, इसलिए गोपी ग्वालों का विशेष महत्व है वृंदावन की भूमिका में। क्या है? वो चाहे अनपढ़ हो, चाहे जिस जाति के हो, चाहे कोई भी आचरण धर्म ना हो, चाहे कोई ज्ञान ना हो, पर उनके अंदर भगवान की जो प्रेम था उसी से उनके प्रेम को निर्मल कहा गया है और उसी प्रेम के द्वारा वो भगवान को प्राप्त कर सके। और सदा सदा भागवत में उनके चरित्र की कथाएं गाई जाती हैं, उनके बिना भागवत पूरी ही नहीं होती है। भागवत का 10वां स्कंद बिना भगवान के प्रेमियों के पूरा ही नहीं होता है। क्या है? तो जहां भगवान की प्रतिपूर्णता है, सदगुरु की प्रति जहां समर्पण श्रद्धा और भक्ति है, वहां पूर्णता का अनुभव होता है। क्या है? तो ध्यान रखना है। हम बता रहे थे कि सब चीजों में इसी प्रकार से समझ लेना है कि जड़ और चेतन मिलकर क्या कर रहा है। जड़ और चेतन मिलकर क्या करता है? पुरुष के भोग और मोक्ष का कारण बनता है। ये जितना भी जड़ चेतन है वो क्यों बना है? ये तो पुरुष के मोक्ष का कारण है। माने संसार की जितनी चीजें हैं वो मोक्ष में काम आए हैं। ध्यान रखना। मोक्ष के लिए यह अवसर प्राप्त हुआ है, मोक्ष के लिए जीवन मिला हुआ है, मोक्ष के लिए पृथ्वी थमी हुई है, मोक्ष के लिए बरसात होती है, मोक्ष के लिए अन्न पैदा होता है, मोक्ष के लिए ही सूर्य निकलता है, मोक्ष के लिए ही और सारे प्रकृति अपना काम कर रहे हैं। किस लिए? मोक्ष के लिए। पति पत्नी का संबंध क्यों है? मोक्ष के लिए। मोक्ष में सहायक होना चाहिए। बाह्य जगत जीव का भोग भी देता है, बाहर का जगत जीव को भोग भी देता है और मोक्ष भी देता है। मोक्ष ही जीवन का परम पुरुषार्थ है। इसी प्रकार से जो हम लोगों के भोग करने के साधन कौन है? इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, प्राण है। यही तो भोग करने के साधन है, वो भी हमें देते हैं और मोक्ष भी देते हैं। पुरुष को भोग और अपवर्ग देने के लिए शरीर पैदा होता है, इंद्रियों का संघात पैदा होता है। और संघात कहते हैं मालूम है, किसी प्रयोजन से बहुत सी चीजें व्यवस्था के अनुसार इकट्ठी हो जाएं तो उसी का नाम संघात होता है। जैसे टेंट भी लग गया, मैक भी लग गया, बिछाई भी हो गई और यहाँ भोजन भंडारा समय से हो रहा है। क्या है? 7 तारीख को तो भी विशाल भंडारा रहेगा। यहाँ पर पूरे जितने नर नारी आ रहे हैं, क्षेत्र के सारे नर नारी आ रहे हैं, सबका यहाँ पर भंडारा बढ़िया बैठा के खिलाया जाएगा। अव्यवस्थित नहीं, बैठा करके इसी मंडप में और खोला जाएगा और सारा भंडारा यहीं पर सबके बैठा के सामने खिलाएंगे। क्या है? एक साथ बैठ खिलाएंगे, विशाल भंडारा होगा। क्या है? अब ये पंडाल भर जाएगा, जय कम होगी, इसको और विस्तार करना पड़ेगा, हमको मालूम है। बोलो क्या है?
जहाँ जितनी हृदय की विशालता है, जहाँ जितनी व्यापकता है, जहाँ जितना प्रेम है, वहां उतने लोग इकट्ठा होंगे। बोलो क्या है? तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि इसको और विस्तार करना पड़ेगा, अभी छोटा पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? पड़ जाएगा। बोलो क्या है? तो संघात बोलते हैं किसी व्यवस्था के अनुसार बहुत सी चीजें इकट्ठा हो जाना। तो ये मन बना, बुद्धि बना, शरीर बना, इंद्रियां बना। ये जो शरीर हमारा तुम्हारा बना हुआ है, ये जो संघात बना हुआ है, बोलो क्या है? इसे किसी प्रयोजन के लिए बना हुआ है। अपना शरीर एक है, परंतु विचार करके देखते हो तो मालूम है यहां हजारों फैक्ट्रियां चल रही हैं। हमारे तुम्हारे शरीर के अंदर हजारों फैक्ट्रियां चल रही हैं। बोलो तुम दूध पीते हो ना? दूध पिया ना? अच्छा बचपन में तो सब पिए होंगे माँ का दूध। अच्छा तो दूध पिया है? अच्छा दूध पीते हो, कैसा सफेद होता है? बोलो गाय चाहे सफेद हो, चाहे काली हो, चाहे नीली हो, चाहे पीली हो, और दूध कैसा होगा? सफेद। ठीक है ना? अच्छा, और जब दूध पी लेते हो तो उससे लाल रंग का खून बनता है। खून कैसा होता है? लाल। लेकिन तुम जब गलत खाते पीते हो, खुमचा वाला भोजन और बाहर वाला वो जो बाहर बेचते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, बाहर जो बेचते हैं खाते पीते हैं जो, ठीक है, वहां जब खाते हो गंदा तला मला चीजें, तो उससे क्या है, तो फिर रंग बदलने लगता है, फिर खून पीलिया होने लगता है, शरीर के अंदर रोग के कीटाणु ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फिर दवा लेनी पड़ती है, अस्पताल जाना पड़ता है, बड़ा पैसा खर्च करता है। जब तुम प्रकृति की विपरीत चलते हो तो मालूम है अंदर से रोग पैदा होती है। चलो तुम गलत करते हो, विपरीत चलते तो हम भी चलेंगे। ये रोग कहीं दुनिया से बाहर आते हैं? सब तुम्हारे मन की विकार है जो निकलते हैं। मन में प्रसन्नता रहो, जो काम करो प्रसन्नता से करो, जो बात करो प्रसन्नता से करो। क्या है? हर्ष रहो, जो भी काम करो डर के नहीं, दुखी होकर के नहीं। क्या है? जो भी करो प्रसन्नता के साथ करो, भाव के साथ करो, श्रद्धा से करो, प्रेम से करो। बोलो तो तुम दूध पीते हो तो उसमें लाल रंग का खून बनता है सभी को। तुम्हारा यकृत मालूम है ना? तुम्हारा यकृत, उदर आदि पाचक संस्थान काम करके ऐसा काम करता है कि इसी प्रकार से बाह्य जगत से तुम जड़ हवा लेते हो, बाहर की प्रकृति से तुम जड़ हवा लेते हो और अंदर ले जाकर के चेतन के द्वारा चलाए जाने वाले रूप का बना देते हो। बाहर से जड़ हवा लेते हो और अंदर से देखो क्या है रूप का बना देते हो, चेतन के द्वारा चलाए हुए रूप का बना देते हो। इसी प्रकार शरीर अनेक चीजों का संघात है। लगता है शरीर एक है, लगता है शरीर एक है, और अज्ञान से लगता है कि शरीर मैं हूं, पर तुम शरीर नहीं हो। ध्यान रखना है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। मनुष्य शरीर के महत्व को समझ लो, सभी नर नारी के लिए जरूरी है। क्या है? जो सत्संग में नहीं आता वो मृत्यु के मार्ग में चल रहा है। जगत के जड़ पदार्थों में रच रहने वाले लोग इस अमृत का पान नहीं कर सकते। यह पृथ्वी पर दुर्लभ है। किम दुर्लभम सदगुरु अस्तलोके, इस पृथ्वी पर सदगुरु की वाणी दुर्लभ है। पर जड़ पदार्थों में ज्यादा महत्व देने वाले लोग, भागवत में लिखा है, इस अमृत का पान नहीं कर सकते। श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं की उपेक्षा कर दिया कि तुम इसके अधिकारी ही नहीं हो। क्या है? स्वर्ग के भोग को ही श्रेष्ठ मानने वाले इस भागवत रूपी कथा अमृत का पान करने के वो अधिकारी नहीं है। राजा परीक्षित इसका पात्र है। इसलिए दुलापुर के लोग इसके अधिकारी के ध्यान रखना है। इसलिए ये कार्यक्रम यहाँ पर और उसी भगवान की प्रेरणा से उन लोगों को ये प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका लाभ ले लो। बोलो क्या है?
तो ध्यान रखना है, इसमें अनेक तंत्र हैं। लगता है शरीर एक है, पर नहीं, इसमें अनेक तंत्र है। जैसे प्रजातंत्र होता है तो नीचे से लेकर के ऊपर तक कैसा तंत्र होता है, ग्राम सभा से लेकर के और प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक कैसा तंत्र जुड़ा है, मालूम है ना। फिर चुनाव होता है, उसमें हारते जीते हैं और फिर उसी में फिर सरकार बनती है, उसी में व्यवस्थापक कार्यपालिका का न्यायपालिका चलता है। क्या है? तो ध्यान रखना है, एक नहीं है। लगता है कि हम शरीर है, शरीर एक है, लेकिन ध्यान रखना एक शरीर नहीं है, इसके अंदर अनेक तंत्र हैं, सब मिलकर के एक संघात है। जानते हो ना, लोग कहते हैं संघ, लोग कहते हैं ये संघ बना लिया। संघ माने एक आदमी थोड़ी, क्या है? संघ है। तो सब मिलकर के एक संघात है। बोलो, कई चीजों को जोड़ तोड़ करके मिल करके शरीर बना हुआ है। शरीर की वास्तविकता को समझ लो कि नश्वर शरीर तुम नहीं हो, शरीर तो मरेगा और शरीर के मरने कोई बचा नहीं पाएगा। कोई दवा आज तक नहीं बची है। पूजा पाठ इसलिए मत करो कि शरीर बचा रहेगा। शरीर को बचाने में जो पड़ा हुआ है वो गहरे अंधकार में है। धनपद को बचाने में पड़ा है, गहरे अंधकार में है। इससे सेवा कर लो, अवसर मिला है तो सेवा कर लो, नहीं वो रहने वाला नहीं है। क्या है? ऐसे शरीर मिला है तो इससे परमार्थ करो, सेवा करो, सद्भावना रखो। जो जहां है वहीं शांति को प्राप्त कर ले। शांति के लिए किसी बाहर की चीजों की जरूरत नहीं है। शांति के लिए खाली समझदारी की जरूरत है, और वो समझदारी आप लोगों को कहां मिल रही है? दूल्हापुर में मिल रही है। तो सब मिलकर के एक संघात है, अनेक तंत्र हैं इसमें, और सब मिलकर के एक संघात है, एक उद्देश्य के लिए प्रवृत्त है। खाना, कमाना, लड़के बच्चे पैदा करना, शादी विवाह करना और अंत में मर जाना, इतना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। ऐसे लोग दुख से, मृत्यु से, भय से, शोक से नहीं बच सकते। दुनिया कोई संपत्ति, कोई धन, कोई पद, कोई भोग, कोई प्रतिष्ठा और मनुष्य को दुख से नहीं बचा सकती है, भय शोक से नहीं बचा सकती है। भय दुख शोक से बचाने के लिए अध्यात्मिक गुरु ज्ञान के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो ध्यान रखना है, एक उद्देश्य के लिए प्रवृत्त है। हमारा तुम्हारा शरीर किसी उद्देश्य को लेकर के प्रवृत्त है। 1000 आदमी खड़े हो, आप लोगों को मालूम है, 1000 आदमी खड़े हो और 50 पुलिस वाले आ जाएं और दंगा फसाद करते हो, पुलिस पहुंच जाए और जब लाठी भरना शुरू कर देती है, झूठी हवा फायरिंग करना शुरू कर देती है, तो वो हजारों आदमी भागते नजर आते हैं, भागने लगते हैं। क्या है? नहीं, किसी को लगता भी है, किसी के पैर में किसी कई लोग मर भी जाते हैं आंदोलन में, पुलिस मार देती है। कारण क्या है? कि 50 पुलिस वाले तो एक तरफ मार करेंगे और एक साथ चलेंगे। उनको लाइसेंस मिला है, सरकार ने अधिकार दिया है कि दंगा फसाद करने वालों को। सब एक उद्देश्य से प्रवृत्त हो रहे हैं वो लोग, और उनका एक संघात है। और जो 1000 लोग हैं वो सब भीड़ हैं, सब एक उद्देश्य से प्रवृत्त नहीं है। कोई भागने को सोचेगा, हजारों में कोई लड़ने को सोचेगा, कोई अनशन करने की सोचेगा, सब अलग अलग है ना। बोलो, जैसे दिल्ली में हुआ रामदेव बाबा जी के ऊपर रात को डंडा बरसा दिया गया। बोलो, पुलिस वाले आए भी एक उद्देश्य से कि इनका अनशन खत्म कर देना है, और दीर्घ काल तक उन्होंने किस प्रकार से मिलकर के कार्य करने का अभ्यास भी किया है। उनकी ट्रेनिंग होती रहती है, इस प्रकार से हमको अपना काम करना है। ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर के सारे अंग एक दूसरे के साथ तालमेल बैठा करके भोग और अपवर्ग के लिए प्रवृत्त होते हैं, एक उद्देश्य से प्रवृत्त हैं।
इसलिए सब एक दूसरे की मदद करते हैं। ये भीड़ की तरह इकट्ठे नहीं हो गए, ये भीड़ की तरह इकट्ठे नहीं हो गए। हमारे शरीर में जितनी इंद्रियां बनी हैं, जितना संघात है, ध्यान रखना। तुमने सामने से आता भालू देखा, तुमने सामने से आते भालू देखा, आंख ने देखा कि भालू, तो उसके दिमाग में भय हुआ कि भालू क्या है, भालू। उससे तुम्हारे गुर्दे के ऊपर स्थित जो ग्रंथियां हैं उनसे तुरंत स्राव होने लगता है। स्राव माने तुम्हारे खून के अंदर चीनी बढ़ गई, शुगर बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, डर लगने लगा कि मर जाएंगे, भालू खा लेगा। तुम भागोगे, भागोगे तो उसके लिए तुमको खून में चीनी की जरूरत पड़ेगी, अथवा उससे लड़ोगे तो भी चीनी की जरूरत पड़ेगी। माने बोलो क्या है? और ये सब काम क्षण भर में आप अपने आप होते हैं। या तो भागोगे तो चीनी की जरूरत पड़ेगी। बोलो उगर चुगर वाले ब्लड प्रेशर वाले क्या भाग पाएंगे? बोलो भागे गिर के मर जाएंगे वहां तुरंत। पहले से मनुष्य को कर्मशील रहना चाहिए, पहले से मनुष्य को तैयार रहना चाहिए हर कार्य के लिए। क्या है, आदमी जिस काम के लिए संकल्प करे उस कार्य को पूरा करे ताकि समय बर्बाद ना हो। क्या है, मनुष्य जब संकल्प करे किसी काम के लिए, पूरी की पूरी योजना बना करके मनुष्य को उस काम में लग जाना चाहिए। उस कार्य की सफलता होती है, उससे उस व्यक्ति की कीर्ति, यश, प्रतिष्ठा और उसका ऐश्वर्य और उसका पुण्य बढ़ा करता है। तो ये काम क्षण भर में अपने आप अंदर अंदर होते हैं। डर लगा तो भागना शुरू किए, और भागोगे तो शुगर क्या है की जरूरत पड़ेगी ना। बोलो अपने आप होते हैं। जिस समय तुम कोई भारी वजन उठाते हो, मालूम है, जिस समय तुम कोई भारी वजन उठाते हो तो मालूम है उस समय सांस अपने आप रुक जाती है, रुक जाती है ना। बोलो जिस समय तुम भारी वजन उठाओगे, अब उठा के देख लो, एक आदमी को उठाओ, बोलो तुम लोग वापस में उठाओ। किसी चीज को जब तुम उठाते हो, भारी वजन को उठाता है कोई आदमी, तो श्वास रोकना नहीं पड़ता, अपने आप रुक जाती है। अपने आप रुक जाती है। ये काम क्षण भर में अपने आप होता है। तुम्हारी सांस अपने आप रुक जाती है। श्वास रुक जाना माने कुंभक हो जाना। जो प्राणायाम करके योगी लोग करते हैं कुंभक माने श्वास को रोकना, वो तो अपने आप हो जाता है वजन उठाने में। लोग सेवा नहीं करना चाहते, काम नहीं करना चाहते, क्या है, तो प्राण शक्ति जागृत नहीं हो पाती। और फिर अचानक कोई काम पड़ा, दौड़ने धूपने धापने भागने का, अपना काम का, परिवार का शादी विवाह का, दूसरे काम के लिए भागना पड़ा, तो फिर वो क्या, भागने के बाद अंत में बीमार होना। क्रिया शक्ति नहीं है। और हमेशा भागते रहिए, हमेशा दौड़ते रहिए। देखो भोग और अपवर्ग करने के लिए संघात है। ये भोग और अपवर्ग के लिए संघात बना है। कभी कभी इसमें गड़बड़ी हो जाती है, जैसे कैंसर का रोग हो जाता है। बंबई में चले जाओ, एक वहां पर अस्पताल है, टाटा हॉस्पिटल। क्या इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कैंसर जन्म से बन करके आया। माता पिता का संस्कार था, उनका भी संस्कार था। छोटे छोटे बच्चे बेचारे कुछ नहीं किए, कोई दोष पाप नहीं है, लेकिन पुराना जन्म का कैंसर उनको हो गया है। हजारों मरीज पड़े हैं वहां पर। बोलो तो जैसे कैंसर का रोग, शरीर के कुछ अंग निर्णय करते हैं कि हम परवाह नहीं करेंगे संघ की। संघ जानते हो ना, तुम संघ की परवाह नहीं करोगे। जिस संगठन में हो उसका संगठन का आदर नहीं करोगे, जिस घर में है उसका आदर नहीं करोगे, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में, जिस परिवार में है उसका आदर नहीं करोगे। मनमानी करोगे तुम, और मनमानी करोगे तो कैंसर क्या है, वो मनमानी करने का फल है। बोलो सारे पैसे जितने कमाए हैं सब लगा दो करोड़ों,
फिर भी उसकी दवा नहीं मिलेगी, ये कैंसर है। ध्यान रखो, सबसे बड़ा खतरनाक मर्ज होता है क्या है? जितनी 10 पीढ़ी में कमाया है वो भी सब खर्च कर दो तो भी उसकी दवा से आदमी ठीक नहीं हो सकता है। इतना खतरनाक रोग कैंसर होता है क्या है? तो हम परवाह नहीं करेंगे संग की, हमारी जैसी मर्जी होगी वैसे हम बढ़ेंगे। बस इसी का नाम तो कैंसर हो क्या है? हम परवाह नहीं करेंगे गुरु जी की, हम परवाह नहीं करेंगे शास्त्र की, हम परवाह नहीं करेंगे भगवान परमात्मा की, हम सृष्टि के मालिक की परवाह नहीं करेंगे, तब क्या है? यही विधि सकाला जीव जागरोगी। परवाह नहीं है तुम्हें? सकल जीव जगरोगी। मोह बस शोक वियोगी। मोह बस शोक वियोगी। राम कृपा सही सब रोगा। राम कृपा सही। गुरु वैद वचन विश्वास। सद्गुरु वेद वचन विश्वास। संयम ये न विषय की आशा। संयम रहन विषय की आशा। इसी प्रकार से समाज यदि एक उद्देश्य से नहीं चलता, और समाज यदि एक उद्देश्य से चलता है तो संघात है, तो संघ है, मिलके काम करते हैं संविधान के अनुसार, वही तंत्र है, वही प्रजा का तंत्र है। और जहां कुछ लोगों ने सोचना शुरू किया हम केवल अपने लिए काम करेंगे, अपने ढंग से करेंगे, भीड़ मत बना देना। क्या है? समाज को संघात बनाना, समाज को भीड़ मत बना देना, भीड़ मत समझ लेना, संघात समझना। शरीर बहुत बड़ी विचित्र चीज है, हमारा तुम्हारा शरीर बहुत विचित्र चीज है। ध्यान रखना, जो ब्रह्मांड में है वह इस मनुष्य के शरीर में तुम में भी है। परमात्मा कहाँ है? जैसे ब्रह्मांड में परमात्मा है ऐसे तुम्हारे शरीर में भी वो है। ध्यान रखना, जो चीज ब्रह्मांड में है, जो परमात्मा में है, वह तुम में भी है। ये बताने के लिए आध्यात्मिक गुरु होता है कि तुम और वो दोनों एक है। लेकिन तुम, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं गरीब हूं, मैं रईस हूं, मैं बुढ़ा हूं, मैं जवान हूं, इस अज्ञान में पड़े हो। शरीर के गुणधर्मों को, प्रकृति के गुणधर्मों को और अपने में आरोप कर लिए हैं और वो छूट नहीं रहे। और जब छूटेंगे नहीं तो मुक्ति नहीं होगी। ध्यान रखना, शरीर बहुत बड़ी विचित्र चीज है, शरीर बहुत विचित्र चीज है। शरीर को हम मैं के रूप में जानते हैं, यही ना? हम शरीर को मैं के रूप में जानते हैं और मेरा रूप से भी जानते हैं कि शरीर मैं और मेरा। बस ये 2 अक्षर का ही नाम तो माया है। मैं अरु मोरा तोर तन माया। मैं मोर तोर तन माया। जही बस कीन जीवनी काया। जय बस कीन जीवनी काया। ध्यान रखना, शरीर के बाहर जितनी चीजें हैं उन सबको तो हम अपने से भिन्न जानते हैं। शरीर के बाहर जितनी चीजें हैं उनको हम अपने से भिन्न जानते हैं, अलग जानते हैं। मकान हमसे अलग है, हीरा मोती सोना चांदी हमसे अलग है, और हम अपने शरीर से भिन्न को जानते हैं। हम अपने से शरीर को भिन्न जानते हैं। भिन्न माने अलग जानते हैं।
इसलिए ये चीजें मेरी भी हो सकती हैं और मेरी नहीं भी हो सकती। हर हालत में मैं वह नहीं हूं, हर हालत में मैं वो नहीं हूं। इसके विपरीत मन बुद्धि को हमेशा मैं के रूप में जानते हैं। लोग अपनी बुद्धि को मैं ऐसा, अपने मन को मैं ऐसा विचार करने के बाद, और तुम मन बुद्धि अहंकार को मेरा रूप से जानो। लेकिन सामान्य मानो जिस नर नारी ने विचार नहीं किया उसको तो मैं दुखी हूं, मेरा मन दुखी है, इन दोनों में कोई फर्क ही महसूस नहीं होता। वही तो अज्ञानी है। और इसी अज्ञान को मिटाने के लिए गुरु की कृपा की जरूरत है, समझदारी की जरूरत है। जो याद करने से नहीं, तंत्र से मंत्र से नहीं, पूजा पाठ से नहीं, व्रत उपवास से नहीं, यज्ञ दान धर्म से जो काम नहीं होता है वह इसी गुरु की आध्यात्मिक ज्ञान का आदर करने से होता है। तो भोग के साधनों के साथ हमारा हमेशा एकता का अभ्यास हो गया है। भोग के साधनों के साथ हमारा हमेशा एकता का अभ्यास हो गया है। बाह्य चीजों के साथ हमेशा भिन्नता का अभ्यास हो गया है। भिन्नता माने अलग है। शरीर एक ऐसी चीज है जिसमें इन दोनों का अभ्यास है। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, यह अनुभव होता है। और यह अनुभव होता है कि पता नहीं आजकल क्या हो रहा है। मेरे शरीर में कल काले दाग आ रहे हैं। शरीर में दोनों ही प्रकार के अध्यास हैं। क्या है यहां भगवान तो शरीर को इदम बता रहे हैं, इदम शरीरम कौन्ते। इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्र शब्द का अर्थ क्या होता है? बोलो। छत छणात, छत्रनाथ, छत से काट से बचाने वाला, नष्ट होने से बचाने वाला, काटने से बचाने वाला, छत होने से बचाने वाला, ये शरीर की विशेषता है। और शरीर की विशेषता है कि शरीर में जब कोई घाव तुमको लगे तो शरीर अपने आप उस घाव को भर देता है। आपने देखा होगा, ठीक कर देता है। कोई दवा थोड़ी घाव को भरती है जी, ये धोखा है। कोई दवा घाव को नहीं भरती है, तुम्हारा शरीर ही घाव को